अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम करेंगे इनहेरिटेंस चैप्टर नंबर 15 क्लास 10th का। आप इस चैप्टर में मेन चीज़ें वो तो मेंडल्स लॉ ऑफ है ना। तो इंट्रोडक्शन हम इसका करते हैं जेनेटिक्स। ठीक है, जेनेटिक्स क्या होता है? जेनेटिक्स आपके पास ऐसी बियोलॉजी की ब्रांच होती है जिसके अंदर जीन्स की स्टडी करते हैं, हम हेरिडिटी को देखते हैं और वेरिएशंस देखते हैं। ठीक है, मतलब ये हुआ कि हमने जीन्स की स्टडी करनी है, इनहेरिटेंस की स्टडी करनी है और वेरिएशन जो आप में, मुझ में या आपके पेरेंट्स में आती हैं, वो सारा कुछ हमने इसमें डीलिंग करेंगे, उसको देखना है हमने। ठीक है, एग्जांपल लेते हैं अभी। जैसे आपके माँ बाप हैं, ठीक है, पेरेंट्स हैं, उनकी शेप, उनकी उनका रंग, ठीक है, वो आपसे कभी डिफरेंट हो सकता है, कभी आप उनके जैसे हो सकते हो। ठीक है, आपने यही सुना होगा ना कि आप अपने बाप पे गए हैं, अपनी माँ पे गए हैं। ये ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि जेनेटिक्स ऐसा करने को बोलती है। ठीक है, जेनेटिक्स बोलती ही ऐसे है। समझ आ रही है आपको? तो उनकी जो आदतें हैं वो भी आप पे आपकी जो आदतें हैं वो भी उन पे जाएंगी। ठीक है, अब देखो ज़रा, आप कोई गंदा काम करते हैं या फिर अच्छा काम करते हैं। ठीक है, अब कुछ चीज़ें जो हैं वो दूसरों को अच्छी नहीं लगती, जैसे आप पर तंग कर रहे होते हैं, तो गुस्से में आके यही बोलते हैं कि अब पता नहीं किस पे चला गया ये। या कभी यूँ बोलते हैं अपनी माँ पे गया है, ऐसा हो गया है। या अगर पापा आपके गुस्से में हैं तो ये ऐसे बोल दें कि अपनी माँ पे गया है, या अगर मामा गुस्से पे हैं तो कह देती हैं बाप पे गया है। ठीक है, इस तरह ये सारा चलता रहता है। तो ये सब जेनेटिक्स में आता है। अपने पे बातें नहीं लेनी, ये सब के साथ ऐसे ही होता है। अब ट्रेड्स होते हैं। ट्रेड्स क्या होते हैं? जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं ना, हम एक्वायर्ड करते हैं अपने पेरेंट्स से, वो ट्रेड्स कहलाती हैं। अब यहाँ पे द ट्रेड्स की क्या लिखी है? जेनेटिक्स इज़ अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच वी स्टडी इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस के बारे में पढ़ते हैं। इनहेरिटेंस जेनेटिक्स होती है। ठीक है, इनहेरिटेंस मीन्स द ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। ठीक है, यहाँ से इधर तक ट्रेड्स की डेफिनेशन है। इनहेरिटेंस मीन्स द ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। आपके पेरेंट्स से बच्चों के अंदर जो ट्रांसमिशन होती है कैरेक्टरिस्टिक्स की, वो इनहेरिटेंस कहलाती है। और यही कैरेक्टरिस्टिक्स, जो जो कैरेक्टरिस्टिक्स, जो खसूसियात आपको आपके वालिदैन से मिलती हैं, वो आपको ट्रेड्स की सूरत में मिलती हैं। ठीक है, उसको हम ट्रेड्स बोलते हैं बायोलॉजिकली। इसमें आपकी हाइट आ जाती है, आपकी आंखों का कलर आ जाता है। आपने देखा होगा कोई छोटे होते हैं, कोई बड़े होते हैं। अब किसी के पेरेंट्स जो बड़े हैं, उनके बच्चे भी बड़े होंगे, ऑब्वियसली बात है। ठीक है, अब कुछ पेरेंट्स जो है वो छोटे हैं, उनके बच्चे भी छोटे होंगे। हाँ, ऐसा भी हो सकता है कि अगर आपके पेरेंट्स बड़े हैं और आपका कद छोटा है, ये भी पॉसिबिलिटी है। आपने आगे रेशो पढ़नी है, 9:3:3:1। ठीक है, वो मेंडल्स के लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में हम पढ़ेंगे, कोडोमिनेंस और वो सारा कुछ। इसी तरह इंटेलिजेंस, अगर आपका दिमाग अच्छा है तो सारे कहते हैं, हाँ, ये अपने बाप पे गया है, अपने माँ पे गया है। इस तरह अगर दिमाग नहीं ठीक तो यही कहते हैं खोते का दिमाग है वगैरह, गधे का। अब मैं क्या ही बताऊँ आपको। ठीक है, ओके, नेक्स्ट है, ये सारी चीज़ें इनहेरिटेबल ट्रेड्स हैं, यानी कि जो एक अपने पेरेंट्स से बच्चों में चली जाती हैं। ठीक है, पेरेंट्स पास कैरेक्टरिस्टिक्स थ्रू टू देयर यंग थ्रू जीन ट्रांसमिशन। अपने बच्चों में किस तरह करते हैं? जीन ट्रांसमिशन की वजह से होती है। ठीक है, इक्वल नंबर ऑफ क्रोमोसोम फ्रॉम ईच पेरेंट्स। आपको पता है ना, जब फर्टिलाइजेशन होती है, एक्स जो है वो वाई के साथ मिलता है। अपने रिप्रोडक्शन वाला चैप्टर किया था। ठीक है, एक्स क्रोमोसोम और वाई क्रोमोसोम। ठीक है, ये एक्स आ गया हमारे पास, इसी तरह ये वाई है। इसकी जब फर्टिलाइजेशन हुई तो हमारे पास एक्स वाई बन गया। ठीक है, एक्स के पास 23 होते हैं और वाई के पास भी 23 होते हैं क्रोमोसोम्स। ठीक है, 23 + 23, ये हमारे पास 46 क्रोमोसोम बन जाते हैं। और एक न्यू बेबी में 46 क्रोमोसोम होते हैं। लेकिन फादर से भी फादर से ये वाला आएगा। ठीक है, अगर आपका बेबी बॉय है तो आपका एक्स वाई बनेगा, अगर बेबी गर्ल है तो फिर एक्स एक्स बनेगा। वो आप अभी नहीं, नेक्स्ट लेवल पे आप पढ़ोगे, नेक्स्ट ईयर या फिर उससे अगले साल सेकेंड ईयर में। ठीक है, ये बेबी गर्ल के लिए एक्स एक्स, और एक्स वाई जो है ये बेबी बॉय के लिए। अगर आपका आपकी जो फीमेल होती है उसमें सिर्फ एक्स
एक्स होता है, लेकिन जो मेल होता है उसमें एक्स वाई होता है, ठीक है। अब देखो ये दोनों, इधर भी 23 प्लस 23 46 बन गए, इधर भी 23 और 23 46 बन गए, ठीक है। इसमें से आपके पास x आ गया, यहाँ से इधर आया x एक, और यहाँ से ये y आया इधर एक, तो यहाँ से 23 आए, इधर से 23 आए, तो ये भी आपका बन गया 46, ठीक है। ये न्यू बेबी में ऐसे आते हैं। तो ये सारी जो जीन्स हैं वो भी इसी तरह ही आएंगी, ठीक है। जीन्स, अब यहाँ पे जीन्स की डेफिनेशन देख लेते हैं क्या है लिखा है। द क्रोमोसोम्स कैरी द यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस, यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस को हम जीन्स बोलते हैं, ठीक है। जीन का पता चल गया। नेक्स्ट है आपके पास क्रोमोसोम एंड जीन। अब भाई ये हमारे पास क्रोमोसोम और जीन में क्या फ़र्क आ जाता है। जीन्स कंसिस्ट ऑफ डीएनए, जीन्स जो है वो डीएनए पे कंसिस्ट करते हैं, एक डीएनए के अंदर बहुत ज़्यादा जीन्स होंगे, ठीक है। जीन एक छोटी सी इंफॉर्मेशन यूनिट होता है, अभी आपने देखा है कि यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस है, ठीक है। इसके अंदर इंफॉर्मेशन स्टोर होती है, समझ रहे हो, जो डिसाइड करती है आप कैसे बनोगे, आपका ब्लड कैसा होगा, ठीक है, ब्लड ग्रुप कैसा होगा, आपकी आइज़ कलर कैसी होगी, हाइट कैसी होगी, ये सारा जीन्स डिसाइड करती हैं, आपके डीएनए में अंदर होती है ये, ठीक है। और डीएनए, डीएनए क्या होता है, डीएनए डबल हेलिक्स की शेप में होता है, वो यूं होता है, ठीक है, ऐसे, और फिर यहाँ से ऐसे, ठीक है। ये आपका डीएनए है, ये सेंट्रोमीर होता है यहाँ पे, एक, दो, तीन, चार, ठीक है। ये इस तरह, इसको हम एक्स की शेप में बनाएंगे। ये हमारे पास क्रोमोसोम आता है, इसको हम डबल हेलिक्स भी बोलते हैं, ठीक है। डबल हेलिक्स वाली शेप में होता है, जिसके अंदर सारी इंफॉर्मेशन स्टोर होती है, जीन्स इसके अंदर होते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट हमारे पास क्रोमोसोम, यही क्रोमोसोम है हमारा, ये क्रोमोसोम है, ये सारा क्रोमोसोम है, ये एक क्रोमोसोम आ गया, ठीक है। इस तरह के 23 पेयर्स होते हैं एक सेल में, अगर हम एक सेल ले रहे हैं उसके अंदर इस तरह के 23 होंगे, और पूरी बॉडी में कितने होंगे, 46, ठीक है। जब एक नया बनेगा ना उसमें 46 होंगे। फिर आगे आ जाती हैं फिनोटाइप और जीनोटाइप, ये इसमें लिखा है, वो मुझे लगता है नेक्स्ट टॉपिक में। वैसे मैं बता दूं आपको जीनोटाइप और फिनोटाइप क्या होती है। जीनोटाइप के अंदर एक जैसे होंगे, ठीक है, जैसे ब्लड आ जाता है हमारा, ठीक है। और फिनोटाइप में बाहर वाली आ जाएंगी, जैसे आइज़ है, स्किन कलर है, वो सारा फिनोटाइप आ जाएगा, ठीक है। हेरिडिटी का आपको पता चल गया कि जो पेरेंट्स से हमारे पास आती हैं ट्रेड्स, वो सारा हेरिडिटरी मटेरियल होगा, या ऐसा मटेरियल जिस जो हाइट वगैरह और ब्लड, ठीक है, कलर स्किन का वो हमें देती हैं अपने पेरेंट्स से, तो वो सारी हेरिडिटरी मटेरियल में आ जाती हैं। अब ये पढ़ लेते हैं क्रोमोसोम एंड जीन। इसमें क्या लिखा है, जीन कंसिस्ट ऑफ डीएनए, डीएनए पे मुश्तमिल होता है। दे कंटेन स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन फॉर प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन सिंथेसिस इस तरह बनती है, ठीक है। कैसे बनती है, ये डीएनए के अंदर ही होता है। प्रोटीन सिंथेसिस आगे प्रोसेस है पूरा, वो तब हम वहाँ पे पढ़ेंगे। इन ऑर्डर टू नो द नेचर एंड वर्किंग ऑफ जीन्स, जीन्स की वर्किंग कैसी होगी ये सारा भी इसको ही पता होता है, ठीक है। आपको पता है क्रोमोसोम्स के अंदर आपकी डेथ तक का जिक्र होता है उसमें, ये ऐसा साइंटिस्ट का कहना है। वैसे तो मौत का अल्लाह ताला को ही अच्छा खासा पता है, हमें तो नहीं पता, ऐसे ही है ना। लेकिन आजकल के जो साइंटिस्ट्स हैं वो ये कह रहे हैं कि अगर हम आपके जीन्स तक पहुंच जाते हैं अच्छी तरह, डीएनए और ये सारा कुछ कर लेते हैं, तो हम आपकी डेथ का भी पता लगा सकते हैं कब होनी है। वी विल हैव टू स्टडी क्रोमोसोम्स इन डिटेल, अच्छा, ठीक है। द बॉडी सेल्स हैव अ कांस्टेंट नंबर ऑफ पेयर्ड क्रोमोसोम्स। इसमें अब मैंने आपको बताया था 23 पेयर्स होते हैं, ये टू क्रोमोसोम ऑफ अ पेयर आर नोन एज होमोलोगस। अगर दो क्रोमोसोम एक जैसे होंगे तो वो होमोलोगस क्रोमोसोम होंगे, और बॉडी के अंदर होमोलोगस क्रोमोसोम्स के कितने 23 पेयर्स होते हैं, ठीक है। 23 मतलब 23 को 2 से मल्टीप्लाई करो तो 46 हो जाएंगे,
ऐसा ही है। अभी इसने बोला कि 2 को हम होमोलोगस क्रोमोसोम कहते हैं। अब यहाँ पे 23 पेयर्स हैं, तो एक पेयर में 2 जोड़े होंगे ना। जैसे अब सॉक्स का ले लें, जुराबें जो होती हैं, उसका ले लें, उसका एक जोड़ा है, उसके अंदर 2 पाँव में पहनने के लिए होती है ना, तो 23 जोड़ों के लिए 46 होंगे। ऐसे ही है, ये सारा ऐसे लिखा है फिर। उसके बाद ये मियोसिस जब होती है तो फिर 2 से एग बन जाता है, ठीक है। एग जब कंसिस्ट होता है आगे गैमीट बन के जाता है, ठीक है। फिर न्यू बेबी जब बनता है उसके अंदर 23 फीमेल से आते हैं और 23 मेल से आते हैं, तो ये हमारे पास 46, एक जो हेल्दी होता है उसके लिए 46 होते हैं। क्रोमोसोम इज मेड अप ऑफ, ये क्रोमोसोम की कैसे कैसे बनते हैं, क्रोमेटिन मटेरियल होते हैं। क्रोमेटिन क्या होता है, क्रोमेटिन इज अ कॉम्प्लेक्स मटेरियल। क्रोमेटिन कॉम्प्लेक्स मटेरियल है जो कि डीएनए और प्रोटीन से बना होता है। प्रोटीन कौन सी होती है, हिस्टोन प्रोटीन। हिस्टोन प्रोटीन का ये है, ये ऐसे शेप में आएगी ये, ठीक है। ये जो गोल गोल है ना, ये हिस्टोन प्रोटीन है, ठीक है। और ये जो तार जा रही है ये हमारे पास डीएनए की है, समझ लेगी, ये डीएनए। डीएनए रैप्स अराउंड हिस्टोन प्रोटीन एंड फॉर्म्स राउंड स्ट्रक्चर। अब देखो ये गोल गोल घूम रहा था ना, इसके अंदर जो गोल गोल, इसके अंदर क्या है, हमारे पास हिस्टोन प्रोटीन है। हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर जो गोल हमारे पास डीएनए है उसको हम न्यूक्लियोसोम बोलेंगे, न्यूक्लियोसोम्स या न्यूक्लियोसोम, ठीक है। डीएनए इज आल्सो प्रेजेंट ऑन न्यूक्लियोसोम्स। ये न्यूक्लियोसोम, अभी आपको मैंने बताया है कि ये ऊपर घूमता है, तो ऊपर क्या घूमता है, डीएनए घूमता है ना, तो सिंपल सी बात है डीएनए होगा ऑब्वियसली। In this way, nucleosome and DNA between them look like beads on a string. Beads on a string उस तरह के लगते हैं, ठीक है। The fiber consists of nucleosome condensed into compact form. अब देखो अगर एक लंबी तार लें तो कितनी लंबी बन जाएगी ना। अब फॉर एग्जांपल रस्सी ले लो, रस्सी को खोलें तो कितनी दूर चली जाती है। या फिर ये लीड ले लो या हैंड फ्री ले लो, ठीक है। हैंड फ्री जो है वो खुद ही छोटी हो जाती है, और वो बिल्कुल छोटी सी हो जाती है जब कम्पैक्ट हो जाती है, ठीक है। कंडेंस होती है, कम्पैक्ट होती है, सिकुड़ जाना जिसको कहते हैं, ठीक है। तो इसी तरह ये स्ट्रक्चर जो है, ये भी इतनी लंबी तार है, जब इसको करते हैं, कंडेंस करते हैं, लपेटते हैं, तब हमारे पास ये छोटी सी बन जाती है। तो ये था आज का हमारा लेक्चर। इसमें हमने 2 चीज़ें पढ़ी हैं, ट्रेड्स के बारे में और क्रोमोसोम कैसे होते हैं और कैसे जीन्स का क्या रोल है, ये हमने पढ़ा है, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे इसकी हाउ डीएनए वर्क, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।